गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के हमारी जो ईवीएस की ऑनलाइन क्लासेस है उसमें अभी तक हम लोगों ने 7 चैप्टर तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आप लोगों ने पूरा काम भी कंप्लीट कर लिया होगा 7 चैप्टर तक। और आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 है आपका यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? यूनिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यह है जीव जंतुओं की निराली दुनिया। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीव जंतुओं के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो ये चैप्टर 8 है इसकी आप साथ साथ में रीडिंग लगाते चले जाना और मैं आपको इसका मतलब समझाता चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे फर्स्ट से ना। There are several kind of animals, living creatures around us। इसका मतलब ये है हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। These creatures, animals have their own special characteristics। इसका मतलब ये है कि इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। तो जितने भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं की क्या होती है? एक अपनी विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। दे गेट देयर फूड इन डिफरेंट वेज एंड प्रोटेक्ट देम सेल्व्स। इसका मतलब ये है कि ये जीव जंतु अलग अलग तरीकों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अलग अलग तरीके से अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इन डिफरेंट वेज दे फाइंड आउट अबाउट द एबिलिटी ऑफ फूड एंड रीच देयर। इसका मतलब ये है कि ये जीव जंतु अलग अलग तरीकों से भोजन का पता लगाते हैं और फिर अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं वो उनका तरीका अलग अलग होता है कि वो अपने भोजन का किस प्रकार पता लगाते हैं और फिर उस भोजन तक वो पहुंच जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पर सी द पिक्चर एंड टेल। ये तो हो गया। तो ये क्या है? बेड। ठीक है, और फिर इसके बाद में अ लाइन ऑफ आंट्स। यहाँ पे देखो ऊपर जो आंट्स से चींटियाँ हैं वो क्या करती है? एक लाइन में चलती है। ठीक है, और फिर क्या है? स्निफर डॉग, जिसे हम किसी चीज़ को ढूंढने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, रोस्टर क्रोइंग इन द मॉर्निंग। इसका मतलब मोर जो आवाज़ लगाता है उसका। ठीक है, तो ये चित्र है आपका। फिर इसके बाद में यहाँ पे देखो वाई आर आंट्स मूविंग इन लाइन ओनली। ये जो चींटियाँ होती है वो हमेशा लाइन में ही क्यों चलती है? आपने देखा होगा कि जहाँ पर चींटियाँ कुछ गिर जाता है तो चींटियाँ क्या करती है? एक सीधी लाइन में चलती है, एक के पीछे एक। तो ऐसा क्यों होता है? Why are trained sniffer dogs used in intense detective mission? इसका मतलब क्या होता है कि जो स्निफर जो डॉग होते हैं उसका यूज़ हम किस में करते हैं? किसी चीज़ को ढूंढने में। ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढने में या फिर किसी का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग जो है, कुत्ता जो है, उसका हम यूज़ क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि उसके सुनने की शक्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखो हाउ डज अ बैट सी एट नाइट। कि जो बैट होती है, चमगादड़ होती है, वो रात को देख सकती है, जबकि हम लोग रात को देख नहीं सकते। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। वाइल मूविंग ants secrete
secret and orders substance so that the ants moving behind following them or identify the way. इसका मतलब ये है, चलते समय जो चींटियां हैं एक गंधयुक्त पदार्थ जो है वो क्या करती है, छोड़ती है, एक गंधयुक्त पदार्थ छोड़ती है, और जो चींटियां हैं वो क्या करती है, उसको सूंघते हुए, ठीक है, उसके पीछे पीछे क्या करती है, चलती जाती है, अर्थात उसका अनुसरण करती है. When an ant bites us, then it injects that poisonous substance into our body which causes pain. इसका मतलब क्या होता है कि जब चींटी हमें काटती है तो उसका जहरीला पदार्थ जो है वो हमारे उस काटे हुए अंग पर पहुंचता है, उस काटे हुए अंग के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचता है, और जिसके कारण वो जो अंग है शरीर का, वो अंग जहाँ पे काटा था वो क्या करता है, दर्द करने लगता है. नेक्स्ट पैराग्राफ. गिन्नी वॉज गोइंग इन हर नेबरहुड विथ हर ब्रदर दीपक. जो गिन्नी है वो अपने भाई के साथ अपने पड़ोसी के यहाँ जा रही थी. गिन्नीज फुट गॉट हिट विथ अ स्टोन. और गिन्नी का जो पैर है वो पत्थर से टकरा गया और उसे चोट लग गई. He saw that a large group of ants was under her foot. और गिन्नी ने ये देखा कि उसके पैर के नीचे चींटी का एक विशाल समूह था. क्या था? जब वो गिरी तो गिरने के बाद उसने ये देखा कि उसके पैर के नीचे क्या है, चींटी का एक विशाल समूह है. She got nervous and started running along with her brother. और जो गिन्नी थी वो एकदम से घबरा गई चींटी के समूह को देखकर, और वो अपने जो भाई था उस भाई के साथ तेज गति से वो दौड़ने लगी. At her neighbor's gate a dog was tied. और उनके जो पड़ोसी थे, उनके पड़ोसी के घर में एक कुत्ता क्या था, बंधा हुआ था. Which started barking. और गिन्नी को भागते हुए देखकर उसने भौंकना चालू कर दिया. दीपक told her that the dogs bark at strangers and does not let them come in. दीपक ने ये बोला गिन्नी को कि जो डॉग्स होते हैं वो अजनबियों पर क्या करते हैं, भौंकते हैं, ठीक है, और वो हमें अंदर घुसने नहीं देगा. जो डॉग है वो क्या करेगा, हमें अंदर घुसने नहीं देगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. चिंकी एंड चिंटू वर overwhelmed with joy in playing hide and seek game. A 2 rupees coin of one of their friends fell down. इसका मतलब ये है कि चिंकी और जो चिंटू है वो क्या कर रहे थे, छुपन छुपाई का खेल खेल रहे थे. तभी 2 रुपये का सिक्का जो है वो नीचे गिर गया. और स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट. और सभी जो थे वो ढूंढने लगे, ठीक है, सिक्के को ढूंढने लगे. बट दे वर नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज इट वॉज डार्क. परंतु वो जो 2 रुपये का जो सिक्का था वो किसी को भी नहीं मिला क्योंकि काफ़ी अंधेरा था. तो अंधेरा होने के कारण 2 रुपये का जो कॉइन है, वो सिक्का जो है वो कोई भी ढूंढ नहीं पाया. सडनली चिंटू सॉ अ bird फ्लाइंग फास्ट. ठीक है, तभी अचानक एक चमगादड़ को देख चिंटू बोला, क्या बोला? लुक, द bird इज फ्लाइंग इजली इन डार्क.
तो अचानक चमगादड़ को उड़ते हुए देखकर चिंटू ने क्या बोला कि देखो कि जो ये बैट है वो कितनी तेजी से अंधेरे में उड़ सकती है, ठीक है, उड़ पा रही है, उड़ सकती है। While we are not able to find our coin, और इस अंधेरे में वो इतनी आसानी से उड़ पा रही है, परंतु हम जो हमारा सिक्का घुमा है उसको हम इस अंधेरे में ढूंढ नहीं पा रहे। Then Chinky told that different living beings have different capacities to see and to work. फिर चिंकी ने कहा कि विभिन्न जीव प्राणियों के देखने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है ना। कोई अंधेरे में बहुत अच्छी तरह से देख सकता है कोई जीव जंतु, कोई उजाले में देख सकता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि विभिन्न जीव जंतुओं की जो देखने की जो क्षमता होती है, जो विशेषता होती है, वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 63 जहाँ तक मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसकी आप लोग क्या करोगे, पूरी रीडिंग लगानी है आप लोगों को, ठीक है, बुक की। और फिर इसके बाद में कल हम पढ़ेंगे सी बाय डूइंग, ठीक है, मतलब करके देखो। कल हम इसके बाद से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स आज की क्लास से ही ख़त्म करते हैं और फिर कल हम पढ़ेंगे सी विथ डूइंग के पैराग्राफ से।